हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग महा मैराथन पार्ट 64 में वोलाटाइल ऑयल एंड टर्पिनॉइड के टोटल 50 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी प्रीवियस 63 पार्ट ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर अलग अलग क्वेश्चंस को यानी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या बनने की प्रोबेबिलिटीज है, यानी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं उस टॉपिक्स के, उनको हम लोगों ने क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। और आज वाली क्लास में भी हम लोग वोलेटाइल ऑयल और टर्पिनॉइड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर जीपैट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या तो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, यानी आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन। जीपैट 2023 शिफ्ट सेकंड, यानी लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? केमिकली वोलाटाइल ऑयल डिफर फ्रॉम फिक्स्ड ऑयल इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। जो वोलाटाइल ऑयल होते हैं बेटा, वो फिक्स्ड ऑयल से डिफरेंस होते हैं, अलग होते हैं किस बेस पर? ऑप्शंस है मिक्सचर ऑफ एलियोप्टेन्स एंड स्टीरियोप्टेन्स, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ फ्लेवेनॉइड्स, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ प्लांट एसिड एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो वोलाटाइल ऑयल्स की इनमें से आपको प्रॉपर्टीज चूज करना है। जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, थोड़ी सी लाइव जो क्लासेस हमारी लग रही थी महा मैराथन की फार्माकोग्नोसी के, वो लाइव नहीं है बिकॉज कुछ टेक्निकल यानी कि इंटरनेट का रिस्टोरेशन के कारण ये चीज़ें की गई है। मतलब आगे फर्दर हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल लाइव लेकर के आएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट आपको लाइव चल ही रहे हैं, बस ये वाला दो, एक हमने जो ग्लाइकोसाइड का पार्ट था और एक वोलाटाइल ऑयल्स का जो पार्ट था वो क्या है, प्री रिकॉर्ड करके हम आपको स्ट्रीम कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, क्या होगा इसका आंसर? तो अगर देखा जाए मिक्सचर्स ऑफ एलियोप्टेन्स और स्टीरियोप्टेन्स, जो आपका ऑप्शंस नंबर 1 है, वो क्या होंगे जी? करेक्ट आंसर्स होंगे वोलाटाइल ऑयल्स के कंपैरेटिवली। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑप्शंस ए, यानी जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शंस को यहाँ पर चूज किया है, वो ऑप्शंस यानी वो क्वेश्चंस आपके क्या है, बिल्कुल करेक्ट हैं। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। वोलाटाइल ऑयल्स आर डिफाइंड एज अ ऑर्डरस एंड वोलाटाइल कंस्टिट्यूएंट इथरियल ऑयल्स कहा जाता है। इनको एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पर। एंड केमिकली वोलाटाइल ऑयल्स आर द मिक्सचर ऑफ एलियोप्टेन्स एंड स्टीरियोप्टेन्स, ये आपको याद रखना है, ये लास्ट में पॉइंट दिया गया। बाकी ये टर्पिनॉइड्स के बने होते हैं, चाहे वो मोनोटर्पिनॉइड हो, सस्क्यू हो, डाई हो, ट्राई हो, ये टर्पिनॉइड्स के ही वोलाटाइल्स ऑयल्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जी पे 2023 शिफ्ट सेकंड से है जी। द अल्कोहल सॉल्यूशन ऑफ सुडान 3 एंड टिंक्चर्स ऑफ अल्केना आर द रिएजेंट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सुडान 3 एंड टिंक्चर है ना, ड्रग प्लस सुडान 3 रेड कलर, ड्रग प्लस टिंक्चर्स अल्केना रेड कलर, ये दो केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ये टेस्ट किसके हैं? तो सामने आपके चार ऑप्शंस हैं, रेजिन्स, अल्कलॉइड्स, फिक्स्ड ऑयल्स एंड वोलाटाइल ऑयल्स। तो ये दोनों के दोनों जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं यार, केमिकल टेस्ट आप देख रहे हो, ड्रग प्लस सुडान 3 और ड्रग प्लस टिंक्चर्स अल्केना, ये दोनों रेड कलर देते हैं और ये दोनों के दोनों किसके लिए अप्लाइड होते हैं, किसको डिटरमाइन करने के लिए अप्लाई होते हैं? तो सर केमिकल ये वोलाटाइल ऑयल्स को डिटरमाइन करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये दोनों केमिकल टेस्ट क्या किए जाते हैं स्टूडेंट, यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे, यानी कि वोलाटाइल ऑयल्स यहाँ पर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो ये दोनों टेस्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने इसको ध्यान भी किया होगा और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में सॉल्व भी किए होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द फॉलोइंग आर अडल्टरेंट ऑफ क्लोव एक्सेप्ट वन। क्या कह रहा है? फॉलोइंग आर अडल्टरेंट ऑफ क्लोव, क्लोव के अडल्टरेंट हैं एक्सेप्ट वन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये जीपैट 2023 यानी लास्ट ईयर के ही अगर मैं बात करूं शिफ्ट सेकंड की, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपको मिल गया जो वोलाटाइल ऑयल से आपको और अपना टर्पिनॉइड्स दोनों से मिल रहे हैं। तो क्या होगा जी? मदर क्लोव, क्लोव स्टॉक, ब्राउन क्लोव एंड क्लोव बर्ड, है ना। एक्सेप्शन पूछा जा रहा है, अडल्टरेंट में क्या पूछा जा रहा है जी? एक्सेप्शन पूछा जा रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है भाई, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो क्लोव में अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो मदर क्लोव यूज होते हैं,
क्लोव स्टॉक यूज होता है, ब्लोन क्लोव भी यूज होगा। क्लोव बर्ड अगर देखा जाए, क्योंकि अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करने के लिए बोला गया, तो क्लोव बर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर यूज नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मदर क्लोव, ब्लोन क्लोव, क्लोव स्टॉक, एग्जॉस्टेड क्लोव, ये कुछ आपको फीचर्स दिए गए हैं, इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको क्या करना है, ध्यान करना, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द लेमन ऑयल ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। लेमन ऑयल्स अगर हमें ऑब्टेन्ड करना है, प्राप्त करना है, तो कौन सी बेस्ट क्वालिटी यहाँ पर हम यूज करेंगे, कौन सा मेथोडोलॉजी को हम बेसिकली यहाँ पर यूज करेंगे। हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड, एक्सट्रैक्शंस मेथड, इन्फ्लुएंस मेथड एंड हैंड प्रेस मेथड। लेमन ऑयल्स को अगर हमें आइसोलेट करना है, ऑब्टेन्ड करना है, तो कौन से मेथड को हम यहाँ पर यूज करेंगे। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं स्टूडेंट। अगर मैं लेमन्स की बात करूं तो ऑब्वियस यहाँ पर ऑप्शंस बताइए क्या होंगे, कमेंट करेंगे अपनी सेल्फ एनालिसिस। देखिए, चाहे क्लास लाइव हो, चाहे क्लास किसी कारण से रिकॉर्डेड हो, आपको तो अपना टेस्ट करना है कि हमारे आपका कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपका सेल्फ एनालिसिस कितना हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस किस लेवल तक है, इस चैप्टर्स में आप कितनी प्रैक्टिस कर रखे हैं। तो इसलिए कमेंट जरूर करें, जितना ज़्यादा मतलब जो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें से करेक्ट आंसर होगा सर, उसको आप जरूर यहाँ पर कमेंट में बताएं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज द हैंड प्रेस मेथड। हैंड प्रेस मेथड यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हैंड प्रेस मेथड सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लेमन्स ऑयल ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द स्वीट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फेनेल इज ड्यू टू। फेनेल का जो टेस्ट है वो स्वीट है, वो किस कारण से है। जीपे 2018 का क्वेश्चन है। एनिथॉल, फेनिकॉन, यूजिनॉल एंड फिलेंड्रीन्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो फेनेल की अगर बात की जाए तो फेनेल के अंदर में एक टर्पेनॉइड प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है भाई, जो टर्पेनॉइड वहां प्रेजेंट होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने जब वोलाटाइल ऑयल्स पढ़े होंगे तो लास्ट में एक टेबल्स याद करवाए जाते हैं कि कौन से वोलाटाइल ऑयल में कौन से टर्पेनॉइड प्रेजेंट है ना, और वहां से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप देखोगे तो हर 2 साल 1 साल पर वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। केवल फेनेल ही नहीं, इसमें और भी है अपना जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं टर्पेनॉइड्स के, वहाँ से आपको वोलाटाइल ऑयल्स के वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। 8-10 एग्जाम्पल दिए गए हैं सीके को काटे, या तो अगर जीपैट की जो आप मॉड्यूल्स लोगे उस मॉड्यूल्स में आपको ये दिए गए हैं, फिंगर टिप्स में भी दिए गए हैं, तो उनको आपको याद रखना है। तो फेनेल यानी फैन है कौन भाई, एंथोनी का। एंथोनी यानी कि एनिथॉल। फेनेल में क्या प्रेजेंट होता है, तो सर एनिथॉल प्रेजेंट होते हैं, और उस एनिथॉल के कारण ही स्वीट टेस्ट और ऑर्डर आपको देखने को मिलता है फेनेल के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज द एनिथॉल, है ना। तो ये स्वीट टेस्ट जो है याद रखना है, जीपेट 2018 का ये क्या है जी, आपका क्वेश्चन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मदर क्लोव। मदर क्लोव जीपैट 2015 का ये क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन आए थे कि मदर क्लोव का इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं है ना। याद रखना, नॉट द कैरेक्टर्स ऑफ मदर क्लोव पूछा जा रहा है। डार्क ब्राउन कलर, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट, स्टार्च ग्रेन एब्सेंट एंड इन्फीरियर इन वोलेटाइल कंटेंट। क्या होंगे इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। मदर क्लोव की बात की जाए तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है, डार्क ब्राउन कलर, ये होते हैं मदर क्लोव जो होते हैं उसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन होते हैं। स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होता है, ये भी करेक्ट है। स्टार्च ग्रेन एब्सेंट, अब देखो अगर स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है तो एब्सेंट तो हो नहीं सकता, तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है जी, इनकरेक्ट है। और यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन से ही आपसे पूछा जा रहा था, दैट्स बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी जो होंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होंगे। तो मदर्स क्लोव के कुछ फीचर्स हैं जो आपको क्या करना है, याद रखना है कि इनके एपिडर्मल लेयर में क्या है, ऑयल ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, क्लस्टर्स क्रिस्टल्स क्या हैं,
क्लोब स्टॉक्स, ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है टैक्सोल इज, जीपैट 2015 का क्वेश्चन है। टर्पिनॉइड्स की क्लासिफिकेशंस आपने पढ़ा होगा, मोनोटर्पिनॉइड्स, स्क्यू टर्पिनॉइड, डाई टर्पिनॉइड, ट्राई टर्पिनॉइड्स, है ना, टेट्रा टर्पिनॉइड्स। तो यहाँ पर टैक्सोल किसका एग्जाम्पल है, मोनोटर्पिनॉइड का, स्क्यू टर्पिनॉइड का, डाई टर्पिनॉइड्स का या ट्राई टर्पिनॉइड्स का, है ना। तो टैक्सोल्स की अगर बात की जाए तो डाई टर्पिनॉइड्स हैं, है ना, हिमालयन यू और फोर्स कोहली, है ना, हम लोगों ने इसको पढ़ा होगा सिनोनिम्स के फॉर्म में। तो टैक्सोल क्या है भाई, आपका डाई टर्पिनॉइड है ना। 2 दिन से कोहली जो है वो हिमालय चढ़ रहा है, ऐसे करके एक ट्रिक से इसको याद करते हैं। तो 2 मतलब डाई टर्पिनॉइड, कोहली मतलब फोर्स कोहली या कोलियस भी कहते हैं, हिमालयन यू मतलब टैक्सस यानी टैक्सोल। तो ऑप्शंस यहाँ पर सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज टैक्सोल जो है वो क्या है, डाई टर्पिनॉइड के एग्जाम्पल्स है, 2 ही तो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलिए तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। डाई टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिनॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। डाई टर्पिनॉइड में टैक्सस और कोलियस, कोलियस मतलब फोर्स कोहली और टैक्सस मतलब टैक्सोल, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, हिमालयन यू भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये सिनोनिम्स वगैरह भी हमें याद करते हुए चलना है, क्वेश्चंस आते हैं जीपैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2014 का है। द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ गार्लिक ऑयल इज ड्यू टू, गार्लिक ऑयल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी बैक्टीरिया को किल्ड करने की या उसको इनहिबिट करने की प्रॉपर्टीज होते हैं, वो किस कारण से होते हैं, उस गार्लिक के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती है जिसके कारण ये प्रॉपर्टीज होते हैं। ऑप्शन है एलिसिन, एलीन, अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड एंड डाई अलाइल डाइसल्फाइड। क्या होगा करेक्ट आंसर, द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ गार्लिक ऑयल इज ड्यू टू, गार्लिक ऑयल्स का जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज है उसके पीछे रीजन क्या है। तो 4 ऑप्शंस हैं, कमेंट्स करके आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए आप अपना कि हाँ आपका ऑप्शन सही है कि नहीं। अगर देखा जाए तो गार्लिक्स में एलिसीन प्रेजेंट होते हैं और उसी एलिसीन के पास ये प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट कि वो क्या कर सकता है, एंटी माइक्रोबियल, और एंटी माइक्रोबियल में भी एंटीबायोटिक्स यानी कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को वो क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द एलिसीन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी वो आपका प्रॉपर्टीज है। लहसुन इसको कहा जाता है रेशन या बेलुली, अलग अलग इनके क्या है नाम है, एलियम सैटिवम बायोलॉजिकल सोर्स है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज ड्यू टू एलिसिन, एलिसिन प्रेजेंट है उस कारण से इनके पास क्या है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज है। न्यू बैचेस जीडीसी भोपाल, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था जब मैं महामैराथन सीरीज ले रहा था कि जीडीसी भोपाल ऑफलाइन सेंटर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 28 जैन से नई बैच जो है वो जीपैट 2025 के लिए क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। भोपाल में 2 ऑफलाइन सेंटर हैं, एक इंद्रपुरी और एक हमारा एमपी नगर में, दोनों एड्रेस आपको दिया गया है। इंद्रपुरी इम्पल्स क्लासेस में है और एमपी नगर में क्या है, जोन 1 12 नियर मनोहर डेयरी, यहाँ पर जीपैट डिस्कशन सेंटर, दोनों जगह पे आपको सेंटर मिलेंगे जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। ऑफलाइन क्लासेस की एक सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको ऑनलाइन यानी जीडीसी प्राइम जो हमारा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। साथ ही साथ में ऑफलाइन क्लासेस में एमपी नगर में लाइब्रेरी की भी सुविधा जो है आपका, कि इनकेस सर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है और आप अगर कहीं दूसरे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं उसमें आप एक मंथली पेमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ों से आप क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं जीडीसी भोपाल ज्वाइन करके। जो ऑनलाइन पहले से ले चुके हैं कि सर मैं जीडीसी प्राइम का स्टूडेंट हूं और मैं ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता हूं, वो भी ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ही है। यानी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है दोनों एक ही टीम है, मतलब जो फीचर्स हैं वो एक ही हैं, टीम थोड़ा सा ऊपर, जैसे मान के चलो यहाँ पर जीडीसी ऑफलाइन की टीम जो है वो अलग है, बाकी ऑनलाइन प्राइम के टीम से आप सभी लोग परिचित ही हैं।
तो ऑफलाइन यानी जो नियर टू भोपाल या भोपाल्स में है या आपके जूनियर्स भोपाल में है, तो उनको ज़रूर कहिए कि वो आकर के डेमो क्लास अटेंड करें ऑफलाइन में, और उसके बाद वो डिसाइड करें कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर ये 9039301429 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जहां पर आप कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और जो भी क्वेरीज आपको है ऑफलाइन सेंटर से रिलेटेड वो सारे क्वेरीज को आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंस्टिट्यूएंट इन फनेल कंटेन फिनोलिक ग्रुप। फनेल में कौन से फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है? एनिथॉल, फैंकोन, यूजिनॉल एंड कार्बोनॉल। ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंस्टिट्यूएंट इन फनेल कंटेन फिनोलिक ग्रुप, यानी फनेल के अंदर में कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट के अंदर में फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जीपैट 2013 के एग्जाम में। एनिथॉल प्रेजेंट होगा, फैंकोन होगा, यूजिनॉल होगा या कार्बोनॉल होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से ऑप्शंस को यहां पर बताइए क्या होंगे करेक्ट आंसर्स, है ना, क्या होंगे चार ऑप्शंस में। तो अगर मैं फनेल की बात करूं जिसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, एनिथॉल। एक क्वेश्चन हम लोगों ने और सॉल्व किया था कि फैन है एंथोनी, अभी 2-3 क्वेश्चंस पहले ही वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि फनेल में क्या होगा भाई, एनिथॉल होंगे, तो एनिथॉल ही फेनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका यही है। अब 13 में इस टाइप से पूछा गया था और वो शायद 18 का क्वेश्चन था वो एनिथॉल वाला, तो 18 में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया। तो मैं बार बार कहता हूँ या किसी भी एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस विल बी रिपीट, ऐसा नहीं मतलब कि हाँ क्वेश्चंस ही रिपीट होंगे, नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो स्टूडेंट, कंसेप्ट जरूर रिपीट होता है। कंसेप्ट अगर यहां पर हमें फनेल पढ़ना है तो फनेल के कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा। देखो सेम आंसर था, सेम कॉन्सेप्ट था, रिपीट हुआ, बस क्वेश्चन पूछने के जो पैटर्न था उसमें क्या किया गया, चेंजेस किया गया। तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे अगर आप काम करते हैं तो चीजें आपको वहां पर सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, आपका एनिथॉन फिनोलिक ग्रुप्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपेट 2013 का फिर से क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेस्क्यूटर्पिन कंटेनिंग रूट्स। सेस्क्यूटर्पिन्स है, सेस्क्यूटर्पिनॉइड्स के क्लासिफिकेशंस यानी उनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, और कंटेनिंग रूट्स यानी उनमें रूट्स प्रेजेंट होंगे, ब्राह्मी, शतावरी, वैलेरियन, अडुशा। क्या होगा सेस्क्यूटर्पिन? अगर सेस्क्यूटर्पिन की बात करें तो ब्राह्मी, यहाँ पर चार ऑप्शन है। ब्राह्मी क्या है सर? ग्लाइकोसाइड है, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है, शतावरी भी सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है, वलेरियन, वलेरियन की अगर हम बात करें, वलेरियन यूरोपियन है ना, ये अगर हम बात करें तो सेस्क्यूटर्पिन में आपने पढ़ा होगा एकोरस, वहां पर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, आर्टमीसिया एग्जाम्पल आ जाते हैं, अर्निका एग्जाम्पल आ सकते हैं, वहाँ पर उसको होप्स या ऐसा पोइटिडा जो भी वहाँ पर है। इसके अलावा आपका वलेरियन यूरोपियंस आते हैं, फीवर फ्यू आता है, सोसूरिया आते हैं और सैंडलवुड आता है। ये सब के सब क्या है, सेस्क्यूटर्पेनॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो वो सेस्क्यूटर्पेनॉइड्स के एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, वलेरियंस, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर होंगे। इसी में क्या है जी, सेस्क्यूटर्पेनॉइड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर ये वलेरियंस के बारे में कि वेरियाना वलाइचिन की बायोलॉजिकल सोर्स है, वेरानिएसी इनकी फैमिली हो जाएगी, और बैकोपा मलेरिया तो ब्राह्मी आपको पहले से ही मालूम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2012 का है, नेरिंजीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑरेंज पील कैन बी नेम्ड एज वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम। ठीक है ना। तो नेरिंजीन ऑब्टेन फ्रॉम ऑरेंज पील, ऑरेंज पील से इसको हम ऑब्टेन्ड करते हैं, कैन बी नेम्ड एज वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको क्या नाम दिया गया है, 4,5,7 ट्राईहाइड्रोक्सी 7 रामनोग्लूकोसाइड ऑफ फ्लेवोन, 5,4 डाईहाइड्रोक्सी 7 ग्लूकोसाइड ऑफ द फ्लेवोनोन, 5,3,4 ट्राईहाइड्रोक्सी 7 रामनोग्लूकोसाइड फ्लेवोन एंड 5,3,4 ट्राईहाइड्रोक्सी 7 ग्लूकोसाइड ऑफ फ्लेवोन्स। क्या होंगे करेक्ट आंसर? चार ऑप्शन है, इनके केमिकल्स नेम से आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट। जीपेट 2012 का ये क्वेश्चंस है, ऑरेंज पील से जो हम नेरिंजीन को ऑब्टेन करते हैं उसका केमिकल्स नेम क्या है ना। तो केमिकल नेम्स की अगर बात की जाए तो 4,5,7 ट्राईहाइड्रोक्सी 7
रामिनोग्लूकोसाइड ऑफ द फ्लेवोनोन इनका क्या है जी केमिकल नेम्स, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए अगर आपने लगाया तो बिल्कुल ये क्वेश्चन क्या है आपका करेक्ट है। और ये आपने इसका मतलब ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हुए हैं, या आप रिवाइज करके बहुत अच्छे से आए हुए हैं। तो नरेन ग्रीन के कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको क्या करना है डिस्कस याद रखना है, ताकि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाए जीपैट में तो वो सॉल्व हो जाए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रूट ऑफ द स्टार एनीज। स्टार एनीज का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल मतलब जो कैरोलस लिनियस ने दिए थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स, उस लिनियस के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिजम्स के दो नाम होते हैं। फर्स्ट नेम विल रिप्रेजेंट देयर जीनस एंड सेकंड नेम विल रिप्रेजेंट देयर स्पीसीज। ये सब नॉर्म्स आपने पढ़ा होगा। तो स्टार एनीज जीपैट 2012 का ही क्वेश्चन है, उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स क्या है? पिंपनेला एनिसम, इलिसियम वेरम, इलिसियम एनिसेटम और इलिसियम रिलीजियोसम। क्या होगा स्टार एनीज का? ठीक है, एक एनीज है यहाँ पर, स्टार एनीज का है। तो स्टार एनीज जो आपने देखा होगा स्टार शेप में होते हैं, बेसिकली फ्लेवर के लिए यूज किए जाते हैं, मसाले में उसको यूज किया जाता है फ्लेवर के लिए। तो स्टार एनीज का अगर देखा जाए तो इलिसियम वेरम या इलिसियम एनिसेटम क्या है इसका? तो ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। इलिसियम वेरम इसका क्या है जी? बायोलॉजिकल सोर्स है, जो आपको क्या करना स्टूडेंट याद रखना है। तो इलिसियम वेरम और लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट और कार्मिनेटिव्स के रूप में ये क्या होते हैं? यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जीपैट 2012 का ही है, यानी देखिए जीपैट 2012 का लगभग 4th क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो इस टॉपिक से पूछे गए थे, टर्पेनॉइड्स वाले टॉपिक से पूछे गए थे। तो जीरानियल एंड नीरल आर द मोनोटर्पिन एल्डिहाइड कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वोलेटाइल ऑयल। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट देम। अब इनमें से हमें स्टेटमेंट पढ़ना है एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर फॉर देम। अब 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कितने ऑप्शन सही है कितने गलत है ये हमें क्या करना है? चूज करना है जीरानियल और नीरल्स के कंसीडर में। तो क्या है? जीरानियल एंड नीरल आर बोथ ऑप्टिकल आइसोमर, जीरानियल एंड नीरल आर बोथ जियोमेट्रिक आइसोमर। अब ऑप्टिकल है या जियोमेट्रिक है, पहले तो हमें ये चूज करना है। तो ऑब्वियस सी बात है जो जीरानियल और जो नीरल है वो ऑप्टिकल नहीं है, जियोमेट्रिक है। तो ऑप्शंस पी तो इनकरेक्ट है, ऑप्शंस ओ आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात यार में जीरानियल हैज जेड कॉन्फ़िगरेशंस एंड नीरल हैज ई कॉन्फ़िगरेशन, एंड जीरानियल हैज ई कॉन्फ़िगरेशन एंड नीरल हैज द जेड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें कौन से सही है? तो यहां पर अगर बात करें तो आर भी क्या है जी? इनकरेक्ट है। तो ऑप्शंस क्या करेक्ट होंगे? ऑप्शंस बी, दैट इज द पी इज फॉल्स, क्यू इज ट्रू, आर इज फॉल्स, एस इज ट्रू। ठीक है ना, यानी जी पी करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, ओ करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, एस करेक्ट है। ठीक है ना, ये आपको क्या करना है? इनके पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार रीड करेंगे तो आपको वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी जो साइटोरल प्लांट हैं उनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। हिस्टोलॉजिकली द बार्क ऑफ सिनामोमम केसिया एंड सिनामोमम जिलेनिकम डिफर इन वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, आइडेंटिफाई दैट। जीपेट 2012 और गेट 2005 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया। सिनामोमम केसिया और सिनामोमम जिलेनिकम में क्या डिफरेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है ना, अब इनके सिलिड्स के बेस पर, फ्लोएम फाइबर्स के बेस पर, पेरिसाइक्लिक फाइबर्स के बेस पर या कॉर्टेक्स के बेस पर ये एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं, ये अपने को क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए सिनामोमम केसिया और सिनामोमम जिलेनिकम की अगर बात की जाए तो ये दोनों किस बेस पर? तो ये सर आपका कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है उसके बेस पर ये क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग हैं, डिफर है। तो ऑप्शंस डी यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? मेजर कंपोनेंट ऑफ साइम्बोपोगन सिट्रेटस इज साइट्रल विच इज यूटिलाइज्ड कमर्शियली फॉर द फॉलोइंग। क्या कह रहा है भाई? मेजर कंपोनेंट ऑफ द साइम्बोपोगन साइट्रेटस इज साइट्रल विच इज यूटिलाइज्ड कमर्शियली फॉर द फॉलोइंग। किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए डायरेक्टली फ्रॉम द साइट्रल,
for the synthesis of vitamin A by the first converting to beta ionion. Synthesis of vitamin A by first converting to beta ionion followed by the conversion to alpha ionion, which is very important intermediate for the carotenoid synthesis, and synthesis of vitamin A by the first conversion of citral to beta ionion followed by conversion to beta ionion, which is an important intermediate for the carotenoid synthesis. क्या होंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर? ऑप्शंस 4 आपके सामने दिए गए हैं। सिम्बोपोगन साइट्रस की बात की जाए, यूटिलाइज किया जाता है सिंथेटिकली विटामिन ए के सोर्स के रूप में, तो अब उसमें आपको ये याद रखना है कि कौन से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस है। 2 ऑप्शंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, और ऑप्शंस बी दैट इज द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए डायरेक्टली फ्रॉम साइट्रल, ये इनकरेक्ट है। क्यू आपका ट्रू है, दैट इज द विटामिन ए फर्स्ट कन्वर्ट होता है बीटा आयोनोन में, और फिर से यहाँ पर फॉल्स है, और एस जो आपका है वो क्या है जी, करेक्ट है। तो ये आपका जीपेट 2012 का क्वेश्चन है। ये वोलाटाइल ऑयल और टर्पिनॉइड की अगर हम बात करें तो ये जीपेट 2012 का 6 यानी 6वां क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चंस आपको इन्हीं 2 टॉपिक से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमेशा इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, टॉपिक का जो वेटेज है ना। हालांकि नाउ अडेज इन टॉपिक्स का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है जितना पहले हुआ करता था 10 साल पहले के एग्जामिनेशंस की। अगर हम बात करें जब एमएस बड़ौदा क्वेश्चन बनाता था, जीपे 2012 तक का जो क्वेश्चन है वो एमएस बड़ौदा ने बनाता था उस टाइम तक। तो उस समय लेवल जो था क्वेश्चंस का आपको देख करके लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस ये बनते हैं, और इनका लेवल थोड़ा सा आपको हाई दिखेगा एज कम्पेयर टू नाउ अडेज जो जीपैट एग्जाम दे रहा है। इस बार का पेपर देखते हैं पीसीआई कैसा डिजाइन करता है, उसके बेस पर हम चीजों को आगे और क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये आपका साइमोपोगन साइट्रस की कुछ प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाउडर ड्रग हैज द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स: एंथर सेल, पैरेन्काइमा, पोलन ग्रेन्स, फ्लोएम फाइबर्स, वोलेटाइल ऑयल सेल, स्टोन सेल। द पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? जीपैट 2011, यानी कोई पाउडर ड्रग को हम ऑब्टेन कर रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो एंथर सेल प्रेजेंट है। एंथर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या हो गया जी? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब हो गया आपका जो एंड्रोसियम हो गया, है ना। वैसे ही पैरेन्काइमा जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स यानी जो मेल गैमीट्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स यानी जो फूड कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, ये सब क्या है आपके यहाँ पर प्रेजेंट हैं। वोलेटाइल ऑयल सेल, स्टोन सेल, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट्स में अगर देखा जाए जीपेट 2011 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है क्लोव बड पाउडर, ऑप्शन बी है क्लोव बड पाउडर विद द स्टॉक, ऑप्शन सी है मदर क्लोव, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। क्या होंगे करेक्ट आंसर, ये जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। तो क्या होगा भाई, अ पाउडर ड्रग हैज द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, यानी पाउडर ड्रग का ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है जो हमें क्या करना है, बताना है। तो अगर मैं बात करूं बेटा एंथर सेल की या पैरेन्काइमा की या पोलन ग्रेन्स की, फ्लोएम फाइबर्स की, वोलेटाइल ऑयल्स की, तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको ना क्लोव बड पाउडर जो है, जो स्टॉक से जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। यूजिनॉल इज प्रेजेंट इन, जीपेट 2010 का क्वेश्चन है। यूजिनॉल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कहां पे होते हैं? फेनेल में, तुलसी में, कार्डामोम में, कोरिएंडर में। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फेनेल, तुलसी, कार्डामोम, कोरिएंडर। अगर बात करें यूजिनॉल की, यूजिनॉल कहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो फेनेल, तुलसी, कार्डामोम, कोरिएंडर। बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर। जीपे 2010 का क्वेश्चन है ना। ये तो आंसर सभी को आना चाहिए, इस पे तो सभी का कमेंट मुझे चाहिए भाई। यूजिनॉल कहाँ पे प्रेजेंट है? तो सिंपली सर यूजिनॉल जो होते हैं वो हमारे तुलसी में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तुलसी में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर क्या है जी, करेक्ट आंसर है। फनेल में, तुलसी में, कार्डामोम, इलायची जिसको हम कहते हैं, कोरिएंडर, इन सब में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो आपको क्या है एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर दिया गया, जिसको आपको क्या करना है, रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइड फ्रूट ऑफ स्वीट फनेल हैज 2 ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जीपैट गेट 2008 का क्वेश्चन है। ड्राइड फ्रूट ऑफ स्वीट फनेल है, उनमें प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो ऑप्शन ए यानी पी क्या कर रहा है, 80% ऑफ ई एनिथॉल, 10% ऑफ मिथाइल चैबिकॉल एंड 5% ऑफ फैंकोन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट।
65 to 75% linalool as a constituent, or the fruit is dialkene, almost cylindrical and surrounded by large stylopod, and is the fruit is elongated and surrounded by the कैलिकुलस। क्या होंगे करेक्ट आंसर यहां पर? ड्राइड फ्रूट की अगर बात की जाए तो बताइए, ये गेट 2008 का क्वेश्चन है। मैंने बताया ना कि जब पहले का जीपेट का आप थोड़ा सा लेवल देखोगे तो लगेगा कि हाँ सर कुछ तो टफ है यहाँ पर एग्जाम, ठीक है। तो क्या है भाई इसमें ऑप्शंस 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 यहाँ पर बी क्या सॉरी ए क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, यानी 80% ई एनिथॉल प्रेजेंट है, 10% आपका मिथाइल है, और साथ ही साथ में क्या है जी, द फ्रूट इज डाई एल्किन ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल एंड सराउंडेड बाय द लार्ज स्टाइलोपॉड से ये क्या होते हैं, कंजुगेटेड होते हैं। तो ऑप्शंस ए करेक्ट है। कुछ प्रॉपर्टीज है फनेल की, बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात की जाए, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट इनमें प्रेजेंट है, माइक्रोस्कोपिकल ये प्रॉपर्टीज है जो आपको क्या करना है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2007 का है, सिनामॉन कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड इनर बार्क ऑफ द शूट ऑफ कॉपिसिड ट्री ऑफ सिनामोम जिलानिकम, द टिपिकल माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स ऑफ द बार्क, बार्क की टिपिकल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है? चार ऑप्शन है, बाइसरिएट, मेडुलरी रेज, सिक्रेटरी कैविटीज, 2 to 5 layer of cork cell containing medullary rays, multiseriate, periderm portions. Cork has a both tangentially and radially, exfoliated cork, non lignified। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं जो आप एक बार रीड कीजिए और उसके बाद बताइए स्टूडेंट कि क्या होगा सर इसका करेक्ट आंसर, है ना। तो सिनामोन कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड इनर बार्क ऑफ द शूट ऑफ द कॉपी ट्रीज ऑफ द सिनामोम जिलानिकम। सिनामोम जिलानिकम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शंस ए करेक्ट होगा, केवल बाइसीरिएट होते हैं, साथ ही साथ में सिक्रेटरी कैविटीज कंटेनिंग वोलाटाइल ऑयल्स, कैविटीज में वोलाटाइल ऑयल और उसमें म्यूसिलेज है, फ्यू स्टार्च ग्रेन है, कॉर्टिकल पैरेन्काइमास प्रेजेंट है और कैल्शियम ऑक्जेलेट में पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट है। ऑप्शंस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये माइक्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टीज है सिनामोम का जो आपको क्या करना है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस सटाइवस कंटेन्स सेवरल कंस्टिट्यूएंट्स, वन ऑफ द important constituents is dried stigma of the crocus sativus। crocus sativus का ड्राइड जो स्टिग्मा वाला पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स के अंदर में, स्टिग्मा जहाँ पर लैंडिंग पोर्शन होता है, पोलन ग्रेन्स जहाँ पर लैंड करते हैं उसको स्टिग्मा कहते हैं, देन स्टाइल होता है और उसके बाद ओवरी होते हैं। तो स्टिग्मास की बात हो रही है, गेट 2007 का क्वेश्चन है, पिक्रोक्रोसिन, पिक्रोसाइड, पिक्रासमीन एंड जिनामिक एसिड क्या प्रेजेंट होंगे? द ड्राइड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस सैटिवस कंटेन, क्या प्रेजेंट होगा उसमें? पिक्रोक्रोसिन होगा, पिक्रोसाइड होगा, पिक्रासमीन होंगे और जिनामिक एसिड होगा। तो अगर क्रोकस सैटिवस की बात की जाए, केसर है ना, तो यहां पर आपको क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, पिक्रोक्रोसिन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शंस ए क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आपको, क्रोकस सैफरन जिसको केसर भी कहते हैं, उनके अंदर क्रोकस के सैटिवस उनका बायोलॉजिकल सोर्स, इरिडेसी उनकी फैमिलीज होती है, कलरलेस बिटर ग्लाइकोसाइड है, पिक्रोक्रोसिन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट गेट 2007 का क्वेश्चन, ड्राइड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस सैटिवस कंटेन पिक्रोक्रोसिन्स ऑफ ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ प्रोडक्ट व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो अगर हम स्टिग्मा की बात करें, क्रोकस सैटिवस की बात करें, तो पिक्रोक्रोसिन्स को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है? क्रोसेटिन, सेफ्रानल, क्वारसेटिन एंड क्रोटेनिक एसिड। अभी हमने क्या देखा कि उनमें क्या प्रेजेंट है, तो पिक्रोक्रोसिन्स हमने वहां पर देखा। अब आ रहा है कि अगर हम उसको क्या कहते हैं, पिक्रोक्रोसिन्स को हाइड्रोलिसिस कहते हैं, गेट 2007 का क्वेश्चन, वो क्या था 2008 का क्वेश्चन था, तो उसमें हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, अभी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो देखिए मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ लेकिन कंसेप्ट रिपीट हो गया, फिर से वही आ गया ना, बस उनकी हाइड्रोलिसिस से इस बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे ही पॉइंट्स को हमें कि एक ही ड्रग्स अगर हमें याद करना है तो उन ड्रग्स के अलग अलग पहलू जो है, अलग अलग पॉइंट्स उनको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेफ्रानल होंगे, है ना, यानी जो आपका पिक्रोक्रोसिन्स हैं जब हम इनको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें सेफ्रानल्स देखने को मिलेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पिक्रोक्रोसिन प्लस क्रोसिन को जो हम करेंगे तो सेफ्रानल, ग्लाइकोज और क्रोसिटिन और जेंटोबायोज क्रोसिन को जब हम करेंगे तो पिक्रोक्रोसिन में हमें क्या मिलेगा, सेफानेल और ग्लाइकोज मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस बिलोंग टू द फैमिली मिरिस्टिकेसी, अ पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ द मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस हॉट इज, गेट 2006 का क्वेश्चन है। मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस जो मिरिस्टिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो इसको इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, टेस्टा होता है, प्लम्यूल्स होते हैं, मेस होते हैं या एंथर होता है। टेस्टा टेगमैन आपने पढ़ा होगा, जो लेयर होते हैं सीड के अंदर में वो टेस्टा और क्या है, टेगमैन है। प्लम्यूल भी आपने डिस्कस किया होगा। मेस एंड एंथर, एंथर अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस जो आपका फैमिली मिरिस्टिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नटमेग जिसको हम कहते हैं, है ना, क्या है, नटमेग है। नटमेग को ही हम क्या कह रहे हैं, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। तो नटमेग में बेसिकली अगर देखा जाए तो जो फ्रूट है जो हॉट है वो एक्चुअली क्या होता है, मेस होता है। ऑप्शंस यहाँ पर सी है ना, ऑप्शंस क्या होंगे, तो ऑप्शंस यहाँ पर सी देखने को मिलेंगे। मेस से उसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो नटमेग जिसको नक्स मोसेटा या तो हम मिरिस्टिकेसी फैमिली मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस उनका बायोलॉजिकल सोर्स है, तो उसमें आपको क्या होंगे, ये चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2006 का है। मेस, फिर से देखिए मेस से क्वेश्चन है। मेस इज अ पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया हॉट, विच प्रोड्यूस अ रेड कलर विद आयोडीन, वो आयोडीन के साथ रेड कलर प्रोड्यूस करता है। इज मिरिस्टिसिन, सेफ्रॉल, एलिमिसिन या अमाइलोडेक्स्ट्रिन, तब उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट से क्वेश्चंस आ गया। ठीक है ना, तो जो रेड कलर हमें मिलता है आयोडीन के साथ जब हम नटमेग को केमिकल टेस्ट करते हैं तो वो किसके कारण आता है, मिरिस्टिसिन के कारण, सेफ्रॉल के कारण, एलिमिसिन के कारण या अमाइलोडेक्स्ट्रिन के कारण। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो गए, है ना, एक ही था कंसेप्ट, एक ही टॉपिक्स था, बस पूछने का पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना, पूछने का पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर अमाइलोडेक्स्ट्रिन्स प्रेजेंट जो होते हैं आपके मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस में, उस कारण से आयोडीन के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें रेड अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रेड कलर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, गेट 2006 का ही क्वेश्चन है। माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स ऑफ द कार्डामोम आर, कार्डामोम के माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स क्या हैं। इट इज वेरी थिन मेम्ब्रेनस एलियस enveloping the seed and composed of several layer of the collapsed cell, yellow in color, containing oil. Options Q, presence of anomocytic stomata on the epidermis of the pericarp and the mesocarp and the containing lignified reticulate parenchyma. Options R है vitae and the secretory canals contain volatile oil and are brown in color. And options A है inner epidermis of the pericarp are made up of the polygonal tubercular cell. Mesocarp include few brown to yellow colored रेजिनस सेल। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इन चार में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है अबाउट द कार्डामोम। कार्डामोम से रिलेटेड बताइए क्या क्या ऑप्शन सही होंगे, क्या होंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। गेट 2006 का क्वेश्चन है कार्डामोम से, तो ऑप्शंस यहाँ पर सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। दैट इज द वेरी थिन मेम्ब्रेन्स जो एरिलियस है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और साथ ही साथ में इनर एपिडर्मिस यानी एस वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये कार्डामोम से प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना इन पॉइंट्स को। ठीक है ना, तो ये उनका माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक है कार्डामोम्स के, जहां से आपको ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, two of the following attributes are characteristic to a natural drug obtained from the Caesium aromaticum। गेट 2006 का ये भी क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वाड्रेंगुलर स्टॉक्ड पोर्शंस, द हाइपिथियम surmounted by the four divergent lobes of the sepals which surrounded a globular head। Options Q है powder drug show fragments of hypathium showing the epidermis and the parenchyma। एरोमेटिक पंजेंट ग्लोबुलर बैरीज या ट्यूबुलर एपिडर्मस सेल। एक बार इसको रीड कीजिए और बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाले हैं इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक है ना, मैं भले ही लाइव नहीं हूँ लेकिन मैं वीडियोस लाइव नहीं है लेकिन मैं लाइव कमेंट रीड कर रहा हूँ आप सभी का। ठीक है ना,
मैं कमेंट्स को रीड कर रहा हूं, जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3125 का। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द पी एंड क्यू आर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड रिमेनिंग बोथ दैट इज द आर एंड एस आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सीजियम एरोमेटिकम। क्लियर? तो यहाँ पर P एंड Q क्या है जी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक बार इसको रीड कर लेंगे। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, जीपैट डिस्कशन सेंटर जो मेक स्टडी इट इज, जो हमारा जो मॉड्यूल्स है उसमें इन पॉइंट्स को दिया गया है। गेट 2006 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ सिनामोम जिलेनिकम, उसी से क्वेश्चन है, सिनामोम जिलेनिकम से ही। परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट वाज इवेल्युएटेड फॉर इट्स ऑथेंटिकली इट शोज, यानी मार्केट से हमने सिनामोम जिलेनिकम को परचेज किया और उसको हमने ऑथेंटिकेटेड करने के लिए हमने कुछ टेस्ट किया, एवेल्युएट करने के लिए। तो क्या करेंगे? गेट 2005 का क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ कॉर्क एंड कॉर्टेक्स, एब्सेंस ऑफ कॉर्क एंड कॉर्टेक्स, एब्सेंस ऑफ फ्लोएम फाइबर, प्रेजेंस ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा। क्या होगा करेक्ट आंसर? जब हम सिनामोम जिलेनिकम्स की बात करते हैं, उसकी इवेल्युएशंस की बात करते हैं, उस केस में करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? चलिए बताइए जल्दी। सिनामोम जिलेनिकम्स की अगर हम बात करें, परचेज फ्रॉम द मार्केट वाज इवेल्युएटेड फॉर इट्स ऑथेंटिसिटी, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो एब्सेंस ऑफ कॉर्क एंड कॉर्टेक्स, कॉर्क एंड कॉर्टेक्स के एब्सेंस को ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शंस भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? चलिए ऑप्शंस भी यहाँ पर करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, वोलेटाइल ऑयल शुड नॉट बी लेस देन, गेट 2005 का क्वेश्चन है। वोलेटाइल ऑयल शुड नॉट बी लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए? 0.05%, 0.20%, 0.50% एंड 1.00%। क्या होगा करेक्ट आंसर? वोलेटाइल ऑयल शुड नॉट बी लेस देन, इस पे तो सभी का कमेंट चाहिए, सभी के सभी आप बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। वोलेटाइल ऑयल शुड नॉट बी लेस देन, क्या होना चाहिए भाई? किससे कम नहीं होना चाहिए? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट बी लेस देन 1%, 1% से कम नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्ट है, इसको याद कर लेना, ठीक है ना? ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है, साइट्रस फ्लेवोनॉइड्स आर रिच इन, गेट 2005 का क्वेश्चन है। साइट्रस फ्लेवोनॉइड आर रिच इन, साइट्रस फ्लेवोनॉइड उनमें क्या प्रेजेंट होता है? एस्कुलेटिन, फ्लैक्सीन, हेस्पेरिडीन और सोपोलेटिन। क्या प्रेजेंट होते हैं साइट्रस फ्लेवोनॉइड्स में? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शंस ए बी सी डी, क्या होगा करेक्ट आंसर? साइट्रस फ्लेवोनॉइड्स आर रिच इन, क्या प्रेजेंट होते हैं? एस्कुलेटिन, फ्लैक्सीन, हेस्पेरिडीन, सोपोलेटिन। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सर साइट्रस फ्लेवोनॉइड में बेसिकली हेस्पेरिडीन यानी ऑप्शन सी, ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हेस्पेरिडीन इज अ फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन ऑल साइट्रस फ्रूट्स सच एज लेमन्स एंड स्वीट ऑरेंज, इन सब में क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द कलर एंड फ्लेवर ऑफ सैफरन आर ड्यू टू, गेट 2005 का क्वेश्चन है। जो सैफरन का कलर है, जो फ्लेवर है वो किसके कारण है? क्रोसिन, क्रोटीन, सैफ्रानॉल और सिप्रोनाइक एसिड। ये भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस को दूसरे पैटर्न से सॉल्व किए थे, यानी दूसरे वे से सॉल्व किए थे, लेकिन आंसर आपको उससे मैच कर जाएगा। कॉन्सेप्ट वहीं पर रिपीट हो रहा है। अभी हम लोगों ने केसर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। तो सैफरन का बताइए क्या हो जाएगा जी? जो कलर है, जो फ्लेवर है, वो किसके कारण है? क्रोसिन, क्रोसेटिन, सैफ्रानॉल और सिप्रोनाइक एसिड। क्या होंगे? ए बी सी डी, नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें चार में से ऊपर पी क्यू आर एस में कौन कौन सी चीजों के कारण प्रेजेंट होते हैं केसर में, जो उनके फ्लेवर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सर यहाँ पर क्रोसिन और क्रोसेटिन, ये दोनों जो हैं वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लेवर और कलर के लिए। तो ऑप्शंस आपका डी, दैट इज द पी एंड क्यू इज द करेक्ट ऑप्शंस। आपका सैफ्रानॉल और सिप्रोनाइक एसिड यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पिक्रोक्रोसिन्स करके हम लोगों ने याद किया था। ठीक है, चलिए, तो ये उनके क्या हैं जी? एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं सेफ्रंस के, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2004 का, नोबेल डाई टर्पिनॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम द बार्क ऑफ द टैक्सस ब्रेविफोलिया, टैक्सस यानी जो आपका डाई टर्पिनॉइड है, टैक्सुल जिसको हम लोग कह रहे थे, तो टैक्सस ब्रेविफोलिया से डाई टर्पिनॉइड जो है आपका आइसोलेट किए जाते हैं, वो कौन सा है? डेमोकोल्सिन, पैसिलिटैक्सेल और विनब्लास्टीन और ब्रेविफोलिन। विनब्लास्टीन विनका में प्रेजेंट होते हैं, अल्कलॉइड है। ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने हिंट कर दिया। विनका में विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन एंटी कैंसरस यानी एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज के लिए, या तो एंटी नियोप्लास्टिक प्रॉपर्टीज के लिए वो जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको रिकॉल करा दिया। ये ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। तो बताइए क्या है प्रेजेंट भाई? अगर हम बात करें टैक्सस में, तो टैक्सस में सर
स्पेशली टैक्सेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो टैक्सेस हमने डाइटरपेनॉइड्स का भी एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें आपको बस एक पॉइंट को ऐड कर देना है, स्पेशली टैक्सेल क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो डाइटरपेनॉइड में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द यूजुअल अडल्ट्रेंट फॉर बर्ड आर क्लोव स्टॉक। क्लोव स्टॉक कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ, गेट 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्लोव के अंदर में जो क्लोव स्टॉक है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, स्टार्च ग्रेन सिस्टोलाइट के कारण, लिग्निफाइड स्लिड्स के कारण एंड एसिक्यूलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। तो जो हमारा क्लोव स्टॉक है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट। जल्द से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कि इसका क्या होगा। यूजुअल अडल्ट्रेंट जो है आपका बर्ड आर क्लोव स्टॉक, क्लोव स्टॉक का हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट है, लिग्निफाइड स्लिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक ना। लिग्निन प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट है, लिग्निफाइड मतलब लिग्निन प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्लोव्स के, जिन प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान रखना है, याद करके जाना है। चलिए अब आते हैं जीडीसी प्राइम न्यू बैच जो है आपका जो 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है 2025-2026 के लिए। तो आपके जूनियर्स या अगर अभी तक आपने जीडीसी प्राइम में ज्वाइन नहीं किया है तो जीडीसी प्राइम जरूर ज्वाइन करें। वन ऑफ द बेस्ट अगर मैं बात करूं, रिवोल्यूशनरी एक ऐसा पैटर्न बन गया जहां ज्वाइन करने का मतलब है जीपैट में सिलेक्शन डन, ठीक है ना। यानी अगर आप जीपैट आप अचीव करना चाहते हैं, क्वालिफाइड करना चाहते हैं, तो बगैर किसी भी डाउट के आप क्या कर सकते हैं, जीडीसी प्राइम हमसे परचेज कर सकते हैं, जीडीसी क्लासेस ऐप से वहां पर जा करके और ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बेस्ट टीम जो है फार्मेसी की, बेस्ट एक्सपर्टीज जो हैं, जिन्होंने हर साल रिजल्ट दिया है और अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हैं, उनसे आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं और अपनी फार्मेसी के कैरियर में जो रिसर्च डेवलपमेंट में जाने का अगर आपका एम है या भविष्य में ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह के लिए जो आपका एम है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जीपेट एग्जाम्स के बेस पर सिलेबस है, क्लासेस जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा है, ऑनलाइन टेस्ट डिस्कशंस भी होते हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस यानी जो हमारा पैनल है उससे लगती है, टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं चीज़ों को याद करने के लिए, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कैसे हमें बनाना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कोर्स कैसे कंप्लीट करना है। इसके साथ ही साथ हम मॉड्यूल्स आपको देते हैं सब्जेक्ट वाइज और 25,000 क्वेश्चंस का आपका मॉड्यूल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ में लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो बगैर देर किए हुए आप जरूर न्यू बैच से जुड़ें, जीडीसी प्राइम। क्लियर। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। The usual adulterant for bird are anthophil. The usual adulterant for bird are anthophil. Anthophyllite can be identified by the presence of. Anthophyllite को हम आइडेंटिफाइड करेंगे किसके प्रेजेंस में, गेट 2004 का क्वेश्चन है। लिग्निफाइड सिलिड, एसिकुलर क्रिस्टल ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट, सिस्टोलिथस एंड स्टार्च ग्रेन। क्या होगा करेक्ट आंसर, द यूजुअल अडल्ट्रेंट्स फॉर द बर्ड आर एंथोफिल। तो एंथोफिलिट कैन बी आइडेंटिफाइड। अब एंथोफिलिट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 2004 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जैसे वहाँ पर हमने बताया था लिग्निफाइड स्क्लेरिड्स के थ्रू हम स्टॉक बर्ड जो हमारा है यानी कि जो क्लोव का स्टॉक है उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे। इस बार अडल्ट्रेंट हमें एंथोफिल मिला है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, स्टार्च ग्रेन से। तो याद रखेंगे जब हम क्लोव की स्टॉक की बात करते हैं तो लिग्निफाइड स्क्लेरिड्स से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और जब हम एंथोफिल की बात करते हैं तो स्टार्च ग्रेन से उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृष्टिका फ्रेग्रेंस यानी फिर से नटमेग पे हम लोग आ जाते हैं। हैज 2 ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब इन 4 में से 2 प्रॉपर्टीज जो हैं वो मृष्टिका फ्रेग्रेंस के दिए गए यानी नटमेग के दिए गए हैं। एन एंडिसियस ट्रीज विच produce dupiceous pale yellow fruits. Each fruit has several round seed with a smooth surface and ligneous tegument, and the orange fleshy aril, the mace is present inside the seed. A deciduous tall tree which produce ligneous capsule, and each fruit has a unique void seed which lignified tegument surrounded by the orange red laciniate fleshy aril, the mace.
क्या होंगे करेक्ट आंसर? मेष वाले पॉइंट पे आइए, है ना। नटमेग से रिलेटेड अभी आज वाली ही महामैराथन में हम लोगों ने क्वेश्चंस को क्या किया है जी, सॉल्व किया है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा ऑप्शन? तो सर यहाँ पर ऑप्शन हमारा पी एंड एस होगा। ठीक है ना, एक मेष का हमारा कॉन्सेप्ट और इंडिसर है जहां पर ड्यूप्रीशियस पेल येलो फ्रूट्स प्रेजेंट है। तो ऑप्शंस पी एंड एस दो ऐसे हैं जो नटमेग से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। बाकी रिमेनिंग 2 ऑप्शन जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज है नटमेग की, जिन प्रॉपर्टीज के बेस पर ये क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2003 एंड गेट 1997 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। द माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स फ्लावर बर्ड ऑफ द यूजीनिया कैरियोफाइलम इज। माइक्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है यूजीनिया कैरियोफाइलम। ऑप्शंस 1 इज कोलेनकाइमेटस पैरेन्काइमा कंटेनिंग इन इट्स आउटर पार्ट न्यूमरस एलिप्सॉइडल साइजोलोजिनस ऑयल ग्लैंड। ऑप्शंस बी स्मॉल ट्रांसलूसेंट एंडोस्पर्म कंटेनिंग Aileron grains. Option C wide parenchymatous starchy cortex, the endosperm containing volatile oil. And option D that is the outer surface consisting of external perisperm rough dark brown with a reticulate furrow. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 31 34 का आपका ये क्वेश्चंस यानी गेट 2003 एंड गेट 1997 दो बार ये पूछा गया। बताइए कैरियोफाइलम का माइक्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टीज कौन से ऑप्शन सही होंगे? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, दिख रहे हैं सारे पॉइंट्स। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए दैट इज द कोलेनकाइमेटस पैरेन्काइमा कंटेनिंग इट्स आउटर पार्ट एंड न्यूमरस एलिप्साइडल साइजोसिजनस ऑयल ग्लैंड इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स है माइक्रोस्कोपिक ऑफ क्लोब की। अगर हम बात करें तो उनकी ये प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। क्लोब से देखिए क्वेश्चंस आते हैं, तो क्लोब हो गया, गार्लिक हो गया, कार्डामोम हो गया, केसर हो गया, टैक्सस हो गया, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं टर्पेनॉइड्स और वोलेटाइल ऑयल्स में जहां से क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट, जिनको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से उनकी माइक्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टीज पढ़ करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2002 का है। वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम द लेमन पिल्स कंटेन्स डी लिमोनिन विच इज। डी लिमोनिन जो प्रेजेंट है लेमन में वो क्या है? फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स, बाईसाइक्लिक मोनोटर्पीन डेरिवेटिव्स, मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पीन डेरिवेटिव्स एंड एसाइक्लिक सब्स्टिट्यूटर्पीन डेरिवेटिव्स। क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। लेमन पिल्स में जो डी लेमोनिन्स प्रेजेंट हैं, गेट 2002 का क्वेश्चंस है, क्या है? तो सर यहाँ पर आपका इनमें मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पीन डेरिवेटिव्स हैं। मोनोसाइक्लिक रिंग है और मोनोटर्पिनॉइड्स यानी मोनोटर्पीन्स प्रेजेंट है, यानी कि एक ही टर्पिनॉइड है, यानी 2 आइसोप्रीन यूनिट है C10H16। इनमें क्या है, जनरल फॉर्मूला प्रेजेंट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेमन पिल बायोलॉजिकल सोर्स आपको मालूम है साइट्रस लेमोनिस है, रूटेसी फैमिली है इनके, साइट्रस प्लांट के। ये इनके यूजेस हैं, स्टिमुलेंट, परफ्यूम, कार्बोनेटिव्स, इन सब में ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2000 से लिया गया है। द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द सिम्बोपोगन फ्लैक्सस कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? सिट्रल, अल्फा टर्पिनियोल, अल्फा पाइनिन एंड नेरल क्या प्रेजेंट होते हैं? जो साइम्बोपोगन फ्लैक्सस से जिस ऑयल को हम ऑब्टेन्ड करते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? गेट 2000 का क्वेश्चन है। तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज द साइट्रल प्रेजेंट होंगे। साइट्रस प्लांट के एग्जांपल हैं, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेमन ग्रास जो है या इंडियन मलिस्का है, उसी को हम साइम्बोपोगन फ्लैक्सस और ग्रैमनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें आपको क्या मिल जाएगा? साइट्रल मिल जाएगा। साइट्रल प्लांट है तो साइट्रस वाले प्रॉपर्टीज सारे उनमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिनामोम बार्क इज। सिनामोम बार्क का बायोलॉजिकल सोर्स पूछा जा रहा है, गेट 1998 का क्वेश्चन है। द ड्राइड इनर बार्क ऑफ द सूट ऑफ द कॉपीड ट्रीज ऑफ द सिनामोम जिलेनिकम फैमिली लॉरेसी है। ड्राइड इनर बार्क ऑफ द सूट ऑफ द कॉपीड ट्रीज ऑफ द सिनामोम इंडिकम फैमिली लॉरेसी। ड्राइड वुड बार्क ऑफ द सिनामोम कैम्फोरा फैमिली लॉरेसी एंड ड्राइड इनर बार्क ऑफ द शूट ऑफ द कॉपिसिड ट्रीज ऑफ द सिनामोम लोरेई फैमिली लॉरेसी। क्या होगा करेक्ट आंसर बेटा? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सिनामोम बार्क से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिनामोम बार्क का बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? तो अगर सिनामोम बार्क की बात की जाए तो सिनामोम जिलेनिकम है ना, ये इसका क्या है जी? बायोलॉजिकल सोर्स है, लॉरेसी फैमिली से ऑब्वियसली बिलोंग करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या, ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा, सिनामोम जिलेनिकम।
क्लियर? तो ऑप्शन ए बायोलॉजिकल सोर्स, सिंपल सा क्वेश्चन था सिनामोम का, सिनामोम जिलानिकम इनका फैमिली लॉरेसी, ये आपको पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 1995 1995 का क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट दैट इज द एनीथॉल 50 to 60% एंड द फैंकोन 18 to 20% आर प्रेजेंट इन द वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम, है ना, यानी किस में प्रेजेंट होते हैं? एनीथॉल 50 to 60% एंड फेनिकॉन 18 to 20%। गेट 1995 का है। फ्रूट ऑफ अमीबिशनेगालीन, फ्रूट ऑफ फेनिकुलम कैपिलिसम दैट इज द एफ वल्गेर एंड फ्रूट ऑफ द केरम कार्विलीन, फ्रूट ऑफ द एनिथम ग्रेवियोलेंस लीन किस में प्रेजेंट होगा? एनीथॉल, अमीबिशनेगा तो आपका ग्लाइकोसाइड है, ग्लाइकोसाइड में भी कौन सा? कॉमेरिन डेरिवेटिव्स ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रूट ऑफ फेनिकुलम कैपिलिसम, है ना, वो तो ग्लाइकोसाइड है तो उसको तो अपन कंसिडर कर ही नहीं सकते। तो ये जो हमारा फोइनिकम कैपिलिसम है जिसमें एनीथॉल 50 to 80% 60% है और 18 to 20% फैंकोन प्रेजेंट होता है। पॉइंट याद रखेंगे उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट से, ठीक है। चलिए, तो फेनिकम वल्गर यानी कि फेनेल्स की बात की जाए तो एनीथॉल 50% और फैंकोन 20% है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज होते हैं। फनेल उसमें क्या है जी? एग्जाम्पल था। नेचुरल कैम्फर इज गेट टू 1994 का जी। कैम्फोर का नेचुरल कौन से हैं भाई? एनऑप्टिकली इनएक्टिव एल्डिहाइड ऑब्टेन फ्रॉम द सिनामोम कैम्फोरा, a white dextrorotatory ketone obtained from the wood of Cinnamomum camphora, a white optically inactive ketone obtained from the bark of the Cinnamomum camphora and a white volatile aldehyde obtained from the bark of Cinnamomum camphora। क्या होगा करेक्ट आंसर? नेचुरल कैम्फोर का एग्जांपल पूछा जा रहा है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे, ए बी सी डी कमेंट करेंगे, क्या होगा? नेचुरल कैम्फोर की अगर बात की जाए तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शंस यहां पर क्या हो जाएंगे? बी सही होगा, व्हाइट डेक्स्ट्रोरोटेटरी कीटोन ऑब्टेन फ्रॉम द वुड ऑफ द सिनामोम कैम्फोरा। ये नेचुरल कैम्फोर है तो याद रखेंगे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक है ना, नेचुरल कैम्फोर से, ठीक है ना। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है सिनामोम कैम्फोरा का जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द राइट कंस्टिट्यूएंट्स गिवन बिलो इज कंसीडर्ड बाय द यूएस एफडीए एज अ जनरली रिगार्डेड एज अ सेफ टू यूज एज अ नेसल डिकंजेस्टेंट। नेसल डिकंजेस्टेंट के रूप में यूएस एफडीए ने किसको सेफ माना है? एनीथॉल को, मेंथॉल को, कार्बोन को और फेलेंड्रीन को किसको सेफ माना है? ठीक है, नेसल डिकंजेस्टेंट के रूप में, नेसल डिकंजेस्टेंट के रूप में किसको सेफ माना गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है मेंथॉल को सेफ कंसीडर किया जाता है, मेंथॉल याद रखना है, ठीक है ना, ऑप्शन बी, ठीक है ना। मेंथॉल का ये यूज है, आपको दिया गया एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज है इनके अंदर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इज यूज्ड एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट को हम मॉस्किटो रिपेलेंट यानी मच्छर को भगाने के लिए यूज करते हैं? सिट्रल, जिलानियोल, सिट्रोनिलल एंड यूजिनॉल। इस पर तो सबका कमेंट चाहिए और जल्दी से चाहिए। ए बी सी डी क्या होगा करेक्ट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इज यूज्ड एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट? बताइए क्या होगा? साइट्रल, जिलानियोल, सिट्रोनिलल एंड यूजिनॉल। क्या होगा करेक्ट आंसर? मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूं बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर कमेंट ही नहीं कर रहे आप लोग, है ना, मैं आपके कमेंट्स को रीड कर रहा हूं। भले ही मैं अभी यहाँ पर आपका ये प्रीमियर्स हुआ है वीडियोस को कुछ कारण से, लेकिन मैं अभी अपने मोबाइल में बिल्कुल मैं उसको देख रहा हूँ जब ये वीडियोस को लाइव किया जा रहा है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा सिट्रानिलल, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसी यही क्या है मॉस्किटो रिपेलेंट प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। 5 to 20% होते हैं। न्यू कोर्स लॉन्च किया गया है जी, रैंकर बैच फॉर जीपैट 2024 एग्जाम के लिए अगर आप रैंक सिक्योर करना चाहते हैं जीपैट में, उसके लिए एक बैच लॉन्च किया गया है 3490। उसका प्राइस कॉस्ट है 300+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 25+ लाइव क्लास टेस्ट है, रैपिड रिवीजन ई बुक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप रैंक बूस्टअप करना चाहते हैं, जीपैट क्वालिफाई करना चाहते हैं और अभी तक अगर आपने इस पे फोकस नहीं किया है तो जरूर इस बैच से जुड़िए। कैसे ज्वाइन करना है? तो प्ले स्टोर या तो ऐप स्टोर में जाना है और वहां पर क्या करना है, जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर आपको फीचर्स में जाकर के कोर्स को क्या करना है, परचेज करना है।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस एंड रीजन। अब असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। असर्शन में क्या दिया गया है, टर्पिनॉइड आर द बेसिकली ऑरिजिनेटर फ्रॉम द आइसोप्रीन यूनिट एंड रीजन इज द एवरी आइसोप्रीन यूनिट कंटेन C5H8। बताइए क्या है करेक्ट आंसर। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, या बोथ आर करेक्ट आर इज द इनकरेक्ट रीजन फॉर एस। ऐसे आपको बताइए क्या होंगे करेक्ट आंसर। तो अगर मैं बात करूं असर्शन की, तो टर्पिनॉइड आर बेसिकली ऑरिजिनेटर फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट ही आगे जाकर के टर्पिनॉइड बनाता है, मोनोटर्पिनॉइड, डाइटर्पिनॉइड, सस्क्यू, ट्राई सब बनाता है, ये आपको मालूम है। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या करा, एवरी आइसोप्रीन यूनिट कंटेन C5H8। हाँ, सारे आइसोप्रीन यूनिट में तो C5H8 ही प्रेजेंट होता है। एक आइसोप्रीन में क्या हो गया, एक प्रेजेंट है, यानी C5H8 इसका जनरल फॉर्मूला है। तो रीजन भी करेक्ट है, रीजन भी क्या है, करेक्ट है, लेकिन रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहा है। रीजन करेक्ट तो है लेकिन रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहा। रीजन यहां पर जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि असर्शन सही है। तो ऑप्शन बी यानी बोथ आर करेक्ट, दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है ना। चलिए तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज आपको कि आइसोप्रीन यूनिट कौन कौन से हैं, एक आइसोप्रीन यूनिट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्या फॉर्मूला है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हियर सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर ऑफ द क्लोब। क्लोब की कुछ माइक्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टीज दी गई है। फर्स्ट है इट बिलोंग टू द फैमिली मिरिस्टिकेसी। मिरिस्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कैरेक्टर्स है क्लोब का। इट बिलोंग टू फैमिली मिल्टेसी, मिल्टेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सेकंड है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द थिक सेक्रेशन ऑफ द hypanthium of clove with a 50% potassium hydroxide solution, the needle shaped crystal of the potassium usinate are observed. Options are है prismatic calcium oxalate crystals are present, and option A है trichomes and stone cells are present. Choose the correct combination of the statement. अब इनमें से बताइए इन चार स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपको क्लोब से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड, क्लोब से रिलेटेड। जल्दी से बताएंगे क्लोब से रिलेटेड इनमें से चार स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट हैं। तो यहाँ पर चार स्टेटमेंट आपका क्या क्या हो जाएगा जी, P इज ट्रू, Q इज ट्रू, R इज फॉल्स एंड S इज फॉल्स, यानी कि P और Q करेक्ट है एंड R एंड S यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये आपका कुछ सिनोनिम्स है, बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, केमिकल टेस्ट हो गया, क्लोब से रिलेटेड, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द यूजिनॉल प्रेजेंट इन सिनामोम, क्लोव एंड तुलसी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूजिनॉल। यूजिनॉल का करेक्ट सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। प्रेजेंट इन सिनामोम, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, सिनामोन में। क्लोव एंड तुलसी, क्लोव एंड तुलसी में बताइए, क्लोव मोर देन सिनामोन, मोर देन तुलसी, क्लोव मोर देन तुलसी एंड मोर देन सिनामोन, तुलसी मोर देन सिनामोन एंड द क्लोव एंड द सिनामोन मोर देन क्लोव एंड तुलसी। क्या होगा करेक्ट आंसर। यूजिनॉल कहाँ पे कितना प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा, तो सर यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन से सबसे ज्यादा क्लोव में है, देन सिनामोन में, और सबसे कम यूजिनॉल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तुलसी में प्रेजेंट होते हैं। याद रखेंगे सबसे ज्यादा यूजिनॉल कहाँ है, क्लोव में, देन सिनामोन में, देन तुलसी में। तो ये आपका ऑप्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है क्लोव, सिनामोन और तुलसी की, उसमें यूजिनॉल देखिए तुलसी में 0.4% है, यहाँ 5 to 10% और यहाँ 70 to 90% होते हैं। ये आपको रेशियो भी याद रखना है कि कितना कितना परसेंट किस में क्लोव प्रेजेंट होता है, अपना यूजिनॉल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टी एंड द माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेनेल फ्रूट्स आर द गिवन बिलो। फेनेल फ्रूट्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज दिया गया है। ऑप्शन पी क्या करा, फेनेल कंटेन कलरलेस पंजेंट लिक्विड नोन एज फैंकोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिक ऑर्डर ऑफ फेनेल फ्रूट। ऑप्शन क्यू है एनिथॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीट टेस्ट ऑफ द फेनेल फ्रूट। ऑप्शन आर है यूजिनॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द फेनेल फ्रूट एंड द एस है नोमोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ पेरिकार्प एंड द मेसोकार्प। अब बताइए इनमें से चार ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं, कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको जस्टिफाई करना है। फ्रूट फनेल से रिलेटेड क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे जी। तो इसके करेक्ट आंसर्स आपके क्या हो जाएंगे बेटा, पी क्यू जो है वो आपका एंड एस तीनों आपका ट्रू है, जो आपका आर है वो क्या है जी, फॉल्स है, यानी जो यूजिनॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फेनेल फ्रूट, ये क्या है जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कार्बोनेटिव प्रॉपर्टीज के लिए नहीं जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या है, प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट ऑफ फनेल हैव टिपिकल ऑर्डर ऑफ फ्यूजल ऑयल।
जो फनेल है उनमें फ्यूजल ऑयल का ऑर्डर होता, स्मेल होता है। व्हेन द वोलेटाइल ऑयल रिमूव्ड बाय द ट्रीटिंग विद अल्कोहल, कब होगा भाई? फ्रूट आर एग्जॉस्टेड बाय एप्लीकेशंस ऑफ स्टीम। व्हेन वोलेटाइल ऑयल रिमूव्ड बाय द ट्रीटिंग विद द हॉट वाटर एंड बोथ ए एंड बी। क्या होंगे करेक्ट आंसर? फ्रूट ऑफ फनेल हैव अ टिपिकल ऑर्डर ऑफ फ्यूजल ऑयल, फ्यूजल ऑयल का उसमें ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर हमें कब मिलता है, किस कारण से हमें मिलता है, ये आपको कारण क्या करना है यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा जी, ऑप्शंस नंबर फर्स्ट, दैट इज द, जब हम इसको रिमूव करते हैं अल्कोहल के साथ ट्रीट करके, तब हमें इनके ऑर्डर को हमें क्या होता है, मिलता है। तो ऑप्शंस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अडल्ट्रेंट की अगर बात की जाए तो ये इनकी प्रॉपर्टीज दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,8 सिनियोल इज एन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ, सिनियोल 1,8 सिनियोल जो है वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है किनके? यूकेलिप्टस ऑयल का, पिपरमिंट ऑयल का, लेमन ऑयल का, टर्पेंटाइन ऑयल का। क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिनियोल है ना, यूकेलिप्टस, पिपरमिंट, लेमन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, ये सब आ सकते हैं क्वेश्चंस। ये हैं वोलेटाइल वाले, उनके अंदर टर्पेनॉइड प्रेजेंट है, सिनियोल। तो सिनियोल कहाँ पे प्रेजेंट है? ए बी सी डी, जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे, कमेंट्स करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिनियोल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? यूकेलिप्टस में। यूके गए सिनेमा देखने, यूके क्या करने गए भाई? सिनेमा देखने गए, तो यूके मतलब यूकेलिप्टस, सिनेमा से सिनियोल, सिनियोल उसी में प्रेजेंट है, उसी में टर्पेनॉइड प्रेजेंट है, सिनियोल कौन से? यूकेलिप्टस वोलेटाइल ऑयल्स में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रॉप ऑफ वैनिलीन एंड द सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू एक्स पाउडर देन प्रोड्यूस फाइनली ब्लू कलर, हेयर एक्स पाउडर ड्रग इज। बताइए, अ ड्रॉप ऑफ वैनिलीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू एक्स पाउडर, मतलब वैनिलीन और में हमने सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ पाउडर डाल दिया, वो पाउडर कौन सा है वो याद रखना है। देन प्रोड्यूस फाइनली ब्लू कलर, हेयर एक्स पाउडर, अब उसने ब्लू कलर दिया, तो यहाँ पर पाउडर क्या था? सिनोपोडियम, कैम्फोर, यूकेलिप्टस, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा करेक्ट आंसर? वैनिलीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया, तो यहां पर पाउडर क्या था? उस पाउडर एक्स मतलब वहां पर वो आपसे पूछना चाह रहा है कि पाउडर इसमें कौन सा था, तो यहां पर आपका पाउडर क्या था बेटा? कैम्फोर, यानी कि ऑप्शंस बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शंस बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ड्रॉप कैम्फोर का, वैनिलीन के साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं, है ना, तो याद ये रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब हैज विटामिन ए इन इट्स लीव्स, किस हर्ब के लीव्स में यानी कि उनके पत्तियों में क्या प्रेजेंट है भाई? विटामिन ए प्रेजेंट है। फ्रैक्टस कार्बी, सिलेंट्रो, फ्यूकिल एंड फ्रैक्टस फ्यूनिकुलम किन में प्रेजेंट होते हैं? विटामिन ए किस लीफ में प्रेजेंट होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फ्रैक्टस कार्बी, सिलेंट्रो, फ्यूकिल एंड फ्रैक्टस फ्यूनिकुलम, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो अगर मैं बात करूं विटामिन ए पत्तियों में किस में प्रेजेंट होता है? सिलेंट्रो में, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे इस पॉइंट को। कोरिएंडर्स का वो आपका जो उनकी पत्तियां होती है उनके अंदर में विटामिन ए क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, कोरिएंड्रम सैटिवम, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चंस आज के मैराथन सीरीज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड, इनमें से कौन से बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स हैं? कार्बोन, फैंकोन, लिमोनिन एंड मैंथोन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड, इनमें से बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स कौन से हैं? कार्बोन, फैंकोन, लिमोनिन, मैंथोन। लास्ट क्वेश्चन मैराथन का आज के सीरीज का, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? तो अगर बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स की बात करें, मोनोसाइक्लिक तो अपन पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। फैंकोन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो फेनेल्स में क्या होते हैं बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आज का महामैराथन जो हमारा वोलेटाइल ऑयल्स और टर्पेनॉइड्स का था वो कंप्लीट हुआ। टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, जिसमें 40 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके थे वहां से सॉल्व किए थे, जो गेट जीपैट एग्जामिनेशंस में आए थे, और रिमेनिंग 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हमें लगा कि आपको ये सॉल्व होना चाहिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली महामैराथन सीरीज में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।